नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि मेरे मन में तो सोचा चलो आज आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि जैसे सब धर्मों के जो हैं वो बोर्ड्स हैं, एक ऐसे ही सनातन धर्म का भी बोर्ड होना चाहिए? जैसे मेरे मन में जैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे बहुत से लोगों के मन में भी क्वेश्चन होगा कि यार जो सनातन जो धर्म जो है वो उसका बोर्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मतलब इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट भी होती है। तो बहुत से लोग चाहते भी हैं हमारे देश के कि सनातन धर्म का भी एक बोर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे क्यों लगता है कि क्यों बोर्ड होना चाहिए? तो जैसे जैसे अ, हर एक जैसे मंदिर हैं, जो बड़े-बड़े मंदिर ले लो, उनके सबके अलग से बोर्ड हैं। जैसे तिरुपति बालाजी हैं, उनका जो बोर्ड है। अ, उसके बाद जो वैष्णो देवी मंदिर है, उसका एक उनका श्राइन बोर्ड है। और जैसे सिद्धिविनायक टेम्पल है, उनका भी बोर्ड है। अ, बहुत सारे मंदिर हैं जो बड़े-बड़े साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनके अलग-अलग बोर्ड हैं। तो आपने भी सुना होगा बहुत बार कि इनका जो चढ़ावा है वो करोड़ हज़ारों करोड़ में जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार अगर मंदिर में इतना सारा पैसा है, तो वो पैसा जाता कहाँ है? नो डाउट वो अपने-अपने डोमेन में अच्छा करते होंगे। वहाँ पे जो उनका बोर्ड है, उनके एम्प्लॉइज़ हैं और बहुत सारे उनके जो है एक्सपेंसेस रहते होंगे, अच्छा कर रहे होंगे नो डाउट। बट मैं ऐसे मेरा एक आइडिया है, आइडिया मान लो या मेरी एक विचार है कि अगर हमारा सनातन धर्म का बोर्ड हो, मतलब एक सेंट्रली बोर्ड हो एक, सारे जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, सारे मंदिर क्या हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मंदिर हैं, वो सारे उसी बोर्ड के अंदर आएँ। जैसे मैं एक आपके सामने एक स्ट्रक्चर प्रपोज़ करना चाहता हूँ कि जैसे सपोज़ सबसे सेंटर में एक सनातन धर्म बोर्ड है, ठीक है? उसके बाद जैसे सनातन धर्म का बोर्ड सेंटर में है, उसके बाद जो स्टेट लेवल पे उनके चेयरमैन होने चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होने चाहिए, इस हिसाब से। मतलब जैसे सनातन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो पीएम होने चाहिए। और जो हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे ईसाइयों में जैसे पोप होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं टाइप। तो ऐसे ही मतलब हिंदू धर्म में भी एक एक मतलब हमारे गुरु होने चाहिए जो वो सबसे बड़े हों इस इंडिया में, मतलब कि हमारे धर्म में, हमारे धर्म के हिसाब से मतलब ऐसे एक जो है गुरु जो है वो चयन होने चाहिए। और जो बोर्ड का चेयरमैन है वो मतलब पीएम होने चाहिए, सो दैट कि जो फंड्स हैं वो जो लोगों तरह जो चढ़ावा आए सारे मंदिरों का, वो मतलब एक अच्छी तरह वो यूटिलाइज हो। तो जैसे बहुत सारे मंदिर हैं, आपने सुना होगा कि साउथ में बहुत सारे टेम्पल हैं, पद्मनाभन टेम्पल है, वहाँ से तो एक वॉल्ट में जो है वो 40,000 करोड़ रुपए मिले थे। एक वॉल्ट में 40,000 करोड़ रुपए, कितनी बड़ी रकम है सोचो। तो उस मंदिर के 7 वॉल्ट थे। सोचो दोस्तों कि हमारे मंदिर के में इतना जो है वो धन है। अगर वही जो पैसा है, जो धन है, चढ़ावा है, अगर अच्छे काम में लाया जाए, तो मतलब हमारी कितनी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। आप अब इमेजिन करो दोस्तों कि जो सारे बोर्ड हैं, एक पूरे अगर एक सेंट्रल जो है वो सनातन धर्म बोर्ड बन जाए, तो सारा जो मंदिर जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, उनका सारा फंड जो है एक जगह आए। उसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, सपोज़ जैसे जैसे हमारी जितनी स्टेट्स हैं, 20 स्टेट्स हैं, ठीक? और यूटीज़ हैं, उनमें सब में जो है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे सपोज़ कोई स्टेट है, वहाँ पे उन्होंने फंड रिलीज़ करा सनातन धर्म बोर्ड के सेंटर ने, वहाँ पे रिलीज़ करा फंड, तो वहाँ पे स्टेट में आ गया। अब स्टेट से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज़, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ उनके जो है वो मतलब चेयरमैन होने चाहिए, फिर ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए। सो इससे क्या होगा कि हम ग्रास रूट लेवल पे भी अपना जो है वो मतलब जो उसका जो मंदिर का जो पैसा है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर हम सोचो हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कभी भी मतलब हमारे देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा और कोई भी बच्चा जो है बिना एजुकेशन के नहीं रहेगा। सोचो अगर मतलब अगर सेंटर में जैसे फंड आए, फिर स्टेट में या स्टेट से भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो,
फिर जो है वो ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जो ग्रासरूट लेवल पे है वहाँ पे ऐसी एक टीम होनी चाहिए ग्रासरूट लेवल इस जो ब्लॉक में जो है वो स्कूल बनाने की ज़रूरत है, इस ब्लॉक में जो है हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है। तो जैसे हमारे आपने सुना होगा जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, आजकल न्यू जनरेशन है, कोई भी पुजारी नहीं बनना चाहता। उसका रीज़न है कि वहाँ पे मतलब ऐसे सबको लगता है कि मतलब वहाँ पे मतलब एक एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, सिक्योर लाइफ नहीं है। सोचो अगर अगर जो प्रीस्ट होते हैं मतलब जो पुजारी होते हैं अगर वो भी अगर ऐसे ही मतलब उनकी क्वालिफिकेशन हो प्लस जो है वो मतलब ऐसे जैसे आप देखो जैसे बोर्ड में जो पुजारी जो है वो जैसे वहाँ पे उनकी जो सिलेक्शन होती है इसी टाइप से हो वहाँ पे उनकी पर्टिकुलर मंथली सैलरी हो तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन करने के लिए। तो सोचो अगर सारे बोर्ड्स एक साथ हो जाएं, और जो फंड की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही तरीके से हो तो सोचो हम हमारे देश की कितनी जो है वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, सब बच्चों को जो है वो एजुकेशन मिलेगी प्रॉपर। हमें प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं, हमारे सनातन धर्म बोर्ड के अलग से स्कूल हों, ठीक, हॉस्पिटल्स हों, मतलब हर एक जो छोटा सा मंदिर है वहाँ भी भोजन की प्रबंध होना चाहिए। मतलब वहाँ पे भी लंगर वगैरह का जो है वो मतलब सुविधा होनी चाहिए कि सो दैट कोई भी नीडी जो है वहाँ पे आके खाना खा सके, कोई भी भूखा ना सोए। तो ये सब पॉसिबल है कि एक सेंट्रलाइज अगर कोई बोर्ड होगा उसके जो हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनका फंड जो है एक जगह इकट्ठा होगा, फिर वो है उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो स्टेट के साथ, जैसे स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है जहाँ स्टेट का एरिया कितना उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो एक ऐसी इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए वो जो है वो डायरेक्टली जो है वो चेयरमैन को रिपोर्ट करे कि मतलब हर एक स्टेट लेवल पे होने चाहिए मेंबर्स, और जो है वो स्टेट लेवल पे मेंबर्स होने चाहिए सो दैट कि वो डायरेक्टली जो है अपनी स्टेट का जो भी प्रॉब्लम है वो भी है वो चेयरमैन को सीधा बता सकें कि हाँ भाई यहाँ पे हमारी ये रिकमेंडेशन है, हमारे यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों सोचो भी अगर एक मंदिर का जो हजारों करोड़ का जो है टर्नओवर है साल का, तो सोचो सारे अगर बोर्ड एक साथ मिल जाए तो कितने हजारों करोड़ लाखों करोड़ का टर्नओवर है एक साथ हो जाए, तो हम जो है उसको फंड को कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे जो हम वर्ल्ड के टॉप क्लास स्कूल्स खोल सकते हैं, टॉप क्लास मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, तो कितनी हेल्प हो जाएगी। सोचो अगर ऐसा हो जाए तो हमारे देश में आज जैसे हमें हो सकता है फिर वो जो हम वो 5 किलो राशन वाली स्कीम चलाने की जरूरत नहीं पड़े, जो भोजन के लिए जैसे स्कीम्स हैं वो भी नहीं चलाने की जरूरत पड़े। बट वही चीज़ है, कोई मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला भी है, इंडिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जहाँ मतलब जो धर्म गुरु हैं उन्होंने बहुत बोला है कि यहाँ पे एक सनातन धर्म बोर्ड होना चाहिए। बट उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका मतलब एकदम लॉ जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट कि कोई भी उसमें करप्शन ना हो, मतलब जो करप्शन करता है उसके लिए मतलब काफ़ी मतलब स्ट्रांग पनिशमेंट होनी चाहिए सो दैट कि कोई फिर से डेयर ना करे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक बिल बनाना चाहिए, बिल में जो स्ट्रांग लॉज हों कि मतलब कोई भी मतलब करप्शन वगैरह का कोई चांसेस ना हो, ऐसे टाइप का मतलब एक ऐसा बोर्ड हो जिसमें बिल्कुल करप्शन फ्री हो और सारी चीज़ें मतलब सोचो हम कितना कुछ कर सकते हैं देश के लिए। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो लंबा हो गया, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्या आप भी यही सोच रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऐसे सनातन धर्म बोर्ड होना चाहिए, तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को जो है मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सो दैट कि एक हमारी जो ओपिनियन बन सके कि क्या ये सही चीज़ है? क्या ऐसा बोर्ड होना चाहिए? अगर ऐसा बोर्ड होगा तो सोचो यार कितना कुछ हम अपने देश को बदल सकते हैं। हमारा देश जो है वो बहुत आगे जा सकता है। आप यार इनकी एग्ज़ाम्पल ले लो, गुरुद्वाराज़ की एग्ज़ाम्पल ले लो। देखो उनका एकदम सेंट्रली मॉनिटर्ड है पूरा एकदम कमिटी, श्री गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, सारे गुरुद्वाराज़ उसकी उसी के अंडर आते हैं। मैं अपने एरिया की यहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ की मैं बात करता हूँ। वहाँ पे मुश्किल से 10 से 12 घर हैं सिखों के। बट उन्होंने वहाँ पे गुरुद्वारा बनाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार कि देखो मतलब उन्होंने कितना डेवलप चीज़ें कर रखी हैं।
हालाँकि उनको जो उनकी सेंट्रल कमेटी है वहाँ से जो है फंड मिलते होंगे। बट यार उन लोगों की डेडिकेशन देखो, बड़ा अच्छा लगता है यार कि ये चीज़ें देखो वो कितने अच्छी तरह से चीज़ें कर रहे हैं। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम उनसे नहीं सीख सकते? अच्छी चीज़ें नहीं सीख सकते? हमें लगता है ये राइट टाइम है अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करने के लिए। अगर हम ये सब चीज़ें कर सकें ना, तो यकीन मानिए हमारे धर्म में बहुत पॉज़िटिविटी आएगी और लोग जो है ना हमारे धर्म को अच्छी तरह फ़ॉलो करें। जो आजकल की न्यू जनरेशन है जिनका जो है वो मतलब इन चीज़ों को मतलब नहीं मानते हैं कि उनको बहुत सारी मतलब इसमें कुरीतियाँ दिखती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो सब चीज़ें होंगी अच्छाइयों से। हमें अगर हम ये सनातन धर्म बोर्ड बनाने में कामयाब हुए ना और जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होगी, तो यकीन मानिए कि हमारा देश जो है ना फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो मैं अपना वीडियो जो है वो एंड करता हूँ और होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो काइंडली अपनी जो ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सो दैट कि जो लॉ मेकर्स हैं, उनके पास ये वीडियो पहुँचे और उनको भी एहसास हो कि हाँ, ऐसा एक बोर्ड होना चाहिए, सनातन धर्म बोर्ड होना चाहिए, जिससे जो है हमारे देश का जो है वो बहुत भला होगा, हमारे धर्म का बहुत भला होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो जो है वो एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।